तो आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, या कभी कभी इसको गॉस का नियम भी कहते हैं। विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है और किसके किसके बीच संबंध व्यक्त करने वाला नियम है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित है, सपोज करिए इस तरीके से किसी भी आकार का कोई बंद पृष्ठ हो और उसके अंदर किसी बिंदु पर कोई चार्ज उपस्थित हो, तो उस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, इसकी जानकारी सर्वप्रथम कार्ल फ्रेडरिच गाउस ने की। उन्होंने आवेश और उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स में एक संबंध डेवलप किया जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम भी कहते हैं। तो नियम का कथन क्या है? गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या उस पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। यानी कि फाई इक्वल टू अपने को क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक है ना। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये संबंध गॉस ने दिया, इसीलिए गॉस का नियम कहलाता है या गॉस की प्रमेय भी कहलाती है। तो ये है स्टेटमेंट इसका, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लें और अब इसके बाद इसको हम सिद्ध करके देखेंगे। इस रूल को, इसका हम प्रमाण देंगे कि किस तरीके से गॉस ने ये फार्मूला डेवलप किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ की बात करते हैं। तो बंद पृष्ठ लेते हैं और उस बंद पृष्ठ, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं प्रमाण। इसका प्रूफ देंगे। यहाँ पे एक बंद पृष्ठ के रूप में हमने गोली पृष्ठ ले लिया। यहाँ पे गोली पृष्ठ इस तरीके से यहाँ पे लिया और इस गोली पृष्ठ के बिंदु, यहाँ पे एक थोड़ा सा गोला बड़ा बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने इस तरीके से, कापी में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये है एक बंद गोलीय पृष्ठ और इस पृष्ठ को हमने नाम दे दिया बंद पृष्ठ। यस हो गया। इस बंद पृष्ठ के बिंदु O पर एक प्लस Q चार्ज इस तरीके से रख दिया और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ पर, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो जब यहाँ पे प्लस Q आवेश उपस्थित है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अब इस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं ऐसे ds। ठीक है ना। ये अल्प क्षेत्रफल हमने ले लिया ds, तो ये एक एरिया वेक्टर हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया, जिसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया वेक्टर ds एंड वेक्टर e। इनको हम मिला देते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये डिस्टेंस यहाँ पे r आप लिख सकते हैं ऐसे। तो एक बंद पृष्ठ यस है और उसके अंदर बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है। इस आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, लिखना शुरू करेंगे, अपना व्यंजक निकालना शुरू करेंगे। माना कोई बिंदु आवेश Q
कोई बिंदु आवेश स्मॉल q किसी बंद पृष्ठ S के अंदर किसी बंद पृष्ठ S के अंदर किसी बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर स्थित है। माना कोई बिंदु आवेश Q किसी बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर स्थित है, तब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बिंदु P स्थित है, यहाँ पर, और इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, प्लस क्यू चार्ज के कारण, और कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो हम पहले से ही एक डेरिवेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। उसी के आधार पर ये जो तीव्रता हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतने न्यूटन प्रति कूलॉम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ बिंदु P पर होगी। इसको पहला इक्वेशन दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद इस बड़े से पृष्ठ S को छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित करेंगे और प्रत्येक छोटे क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स की गणना करेंगे। अब बंद पृष्ठ S को अल्प क्षेत्रफल में या अल्प क्षेत्रफलों में वियोजित किया। अल्प क्षेत्रफलों में वियोजित किया, ठीक है ना। माना बिंदु P को घेरे हुए कोई अल्प क्षेत्रफल ds है, कोई अल्प क्षेत्रफल ds है, तब इस अल्प क्षेत्रफल ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ठीक है। तो चूंकि अल्प क्षेत्रफल है तो हम अल्प फ्लक्स लेंगे, उसको डी फाई से डिनोट करेंगे, और इसका जो फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट डी एस के, और ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि डी एस और ई एक ही डायरेक्शन में है इसलिए इनके बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो गया। या डी फाई इक्वल टू किसके हो गया, डी फाई इक्वल टू ई डी एस के, ई डी एस के, या डी फाई इक्वल टू किसके हो गया। अब इक्वेशन 1 में जो ई की वैल्यू है हमने कैलकुलेट किया था उसको यहाँ पे रख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस के। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे जो अल्प क्षेत्रफल ds है उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू किसके हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस के।
चलिए अब हम आगे इसको, अब ये तो छोटे क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स हो गया। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ यस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसा है? गोलीय है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि संपूर्ण पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ किस तरीके का है। अतः संपूर्ण पृष्ठ, अतः संपूर्ण पृष्ठ S कोष्टक में लिख लेते हैं गोला से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अब हम इसको ऐसे दर्शाएंगे और ये इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds के। इक्वेशन नंबर 2 से वेक्टर E डॉट ds की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और ds की। अब पृष्ठीय समाकलन, इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन। तो इतनी राशि का पृष्ठीय समाकलन ही होगा। पृष्ठीय समाकलन कहाँ पर पहुँचेगा? ds पर। ds का पृष्ठीय समाकलन होगा तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds के। अब ds क्या है? सरफेस इंटीग्रल का मतलब पूरे पृष्ठ का समाकलन, मतलब छोटे छोटे अगर क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे किंतु इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ds इक्वल टू होगा 4 पाई r² के। इसलिए ये हो गया ना। अब यहाँ पे हम ds की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देयरफॉर फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² और ds के स्थान पे रख देते हैं 4 पाई r² कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई से कैंसिल होगा तो बचा क्या अपने पास? फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। और यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। तो इस तरीके से हमने सिद्ध किया कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है और यही गॉस की प्रमेय है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।